Hello friends, the viruses is more sensitive than the bacteria and fungi to inactivate by the physical and chemical agents. The stability of the viral infectivity is required mainly for three purposes. First is for the diagnostic purpose, second is for the practical use, and third is for inactivated vaccine preparation. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है और किस टाइप से वायरस को प्रिजर्व किया जाता है। वायरसेस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि जो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं उनमें लिपिड लेयर होती है और लिपिड लेयर कहीं ना कहीं डिटर्जेंट से और लिपिड सॉल्वेंट से डिज़ोल्व हो जाती है। साथ ही यदि कैप्सिड है तो कैप्सिड बेसिकली प्रोटीन है और प्रोटीन का डीनेचुरेशन हायर टेम्परेचर पर किया जा सकता है और पीएच से भी कभी कभी प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कुछ टेम्परेचर्स ऐसे हैं जिस पर हम किसी वायरस को डीनेचर कर सकते हैं। मोस्टली यह देखा गया है कि 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोस्टली वायरसेस इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ कैप्सिड प्रोटीन। कैप्सिड प्रोटीन के डीनेचर्ड हो जाने से विरियन इज नो लॉन्गर कैपेबल फॉर अटैचमेंट, penetration and uncoating. At the ambient temperature, the rate of decaying of virus is very slow. At 4 degrees centigrade, that is in wet ice or refrigerator, the virus can be stored for few days. At minus 70 degrees centigrade and at minus 196 degrees centigrade, the virus can be stored for few years and so long. The minus 70 degree centigrade can be achieved by solid carbon dioxide and minus 190 degree centigrade can be achieved by liquid nitrogen. माइनस 70 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर माइनस 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैब में रैपिड फ्रीजिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक में वायरस का स्मॉल एलिकोट स्टोर किया जाता है और वायरस के इस स्मॉल एलिकोट में प्रोटीन को प्रिजर्व करने के लिए, जो वायरस का प्रोटीन है उसे प्रिजर्व करने के लिए किसी भी टाइप का प्रोटीन प्रिजर्वेटिव या फिर डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड का यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट टेक्निक थी। सेकेंड टेक्निक है फ्रीज ड्राइंग। इसे हम लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं। In this technique, the dehydration of frozen viral suspension under the vacuum is to be done, followed by storage of resultant powder at 4 degree or minus 20 degree centigrade. फ्रीज ड्राइंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें वायरस को बहुत लंबे समय तक पाउडर फॉर्म बना करके रखा जा सकता है। फ्रीज ड्राइंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पाउडर फॉर्म में 4 डिग्री या माइनस 70 डिग्री के अलावा भी एम्बिएंट टेम्परेचर पर बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है और इस कंडीशन में इसका यूज़ मैन्युफैक्चरर के द्वारा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन के लिए किया जाता है। प्रायोन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि किसी भी टाइप के टेम्परेचर पर, चाहे एम्बिएंट टेम्परेचर हो माइनस 70 माइनस 196 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर बॉइलिंग टेम्परेचर हो, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, किसी भी टाइप का फिजिकल केमिकल इंसल्ट हो या फिर हाई डोज ऑफ गामा रेडिएशंस भी हो, दे कैन सर्वाइव अमेजिंगली इन ऑल कंडीशंस। टेम्परेचर के डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स के बाद में हम स्टडी करेंगे वायरसेस का इंटरेक्शन विद द आयनिक इन्वायरमेंट एंड पीएच। जितने भी वायरसेस हैं उन्हें आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में विद अ फिजियोलॉजिकल पीएच
मेंटेन करना या फिर प्रिजर्व करना बेस्ट रहता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो एसिडिक पीएच में भी सरवाइव कर सकते हैं और इनएक्टिवेट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 5 to 6 pH पर रोटावायरस and many picornavirus इजिली एसिडिक स्टमक के पीएच में सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्वेंट्स एंड डिटर्जेंट्स ऑन द वायरसेस। मोस्टली द साइंटिस्ट आर यूजिंग लिपिड सॉल्वेंट एंड डिटर्जेंट फॉर डिसॉल्विंग द envelope of the virus. The lipid solvent like ether, chloroform और detergent like sodium deoxycholate, इन एजेंट्स का लेबोरेटरी में यूज़ अवॉइड किया जाता है फॉर द मेंटेनिंग ऑफ वायबिलिटी ऑफ वायरसेस, क्योंकि ये एजेंट डिटर्जेंट्स हैं जो कि लिपिड बाइलेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन फिर भी वायरोलॉजिस्ट के द्वारा इन डिटर्जेंट्स का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि वायरस के इस एनवेलप को सॉल्युबलाइज किया जा सके और लिबरेट होने वाले प्रोटीन को वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सके। इसके साथ ही केमिकल एनालिसिस के लिए भी वायरोलॉजिस्ट के द्वारा इस टाइप के लिपिड सॉल्वेंट और डिटर्जेंट्स का यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।